Good morning, students. Today we will start our new chapter from the statistics of economics, that is correlation, right? So, firstly, we need to understand that what is correlation. As the name suggests, correlation, that means relationship between two variables or two things. Like when the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. मतलब जब हमने दो चीज़ों को क्वांटिटेटिव नेचर्स को किसी के दो को कंपेयर करना है या उनमें कंपैरिजन करना है या कोई रिलेशन डेवलप करना है, देन वी यूज़ कोरिलेशन. लाइक वेन एवर सम definite connection exists between two or more groups, classes or series or data, there is said to be have correlation. तो हम ये मान के चलते हैं कि that there is a correlation, उनके बीच में क्या है, correlation. अब बात आती है correlation कितने तरह के होते हैं. एक होता है बच्चे आपका positive correlation, एक आपका होता है negative correlation, right? अब क्या है ये positive correlation? अगर तो बच्चे दोनों ही चीज़ें, जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं x एंड y, ठीक है, अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि C, हम ये बात करते हैं कि अगर ये सपोज x है, ये y है, राइट. अब ये देखो आपको दिख रहा है ये x एंड y, ठीक है. x क्या है 10, y क्या है 100, x क्या है 20 इंक्रीज होके, y इज़ 150, then 30, then 200, then 40, then 250. That means x is increasing, y is also increasing. x भी increase कर रहा है, y भी increase कर रहा है. That means x and y both are increasing. That means both are move in same direction, है ना. कहाँ move कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल same direction movement, that is increases, right, both. दूसरी साइड अगर हम बात की जाए तो ये x है, ये y है. 50, 40, 30, 20, 200, 150, 150. This is decreasing, this is decreasing. Both are decreasing, both are moving in the same direction, that is decreasing. So बच्चे अगर दोनों वेरिएबल्स जिनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, आइदर पॉजिटिव मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, वो मैटर नहीं करता. अगर दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है. सो नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स व्हेन two variables are move in opposite direction, means one is increases, other is decreases. See, x is increasing 1 2 3 4, सॉरी 1 2 चलो 3 नहीं है 4 5, मतलब हमें दिखाया है कि x इज़ इंक्रीजिंग, कि x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट. एंड y इज़ डिक्रीजिंग, मीन्स x इंक्रीजिंग, y डिक्रीजेस, राइट. सो दीज बोथ आर मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है. दैट मीन्स देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन. प्राइस एंड डिमांड में जैसे होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, ठीक है ना, और अगर प्राइस कम होता है डिमांड इंक्रीज होती है. सो अगर तो दोनों ही वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें, आइदर increases or decreases but moving in the same direction, then there is a positive correlation. But if one is increases, another is decreases, ठीक है, and moving in the different direction, एक आगे को जा रहा है, एक पीछे को जा रहा है, राइट. सो इन दैट केस देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है. आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा व्हाट इज़ नेगेटिव, व्हाट इज़ पॉजिटिव. नाउ लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन.
लीनियर मीन्स जो एक बिल्कुल लाइन और सीक्वेंस में होता है, जैसे जिसके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 12 14, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ 2, 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 ठीक है। और B इज़ 5 10 15 20 25 30 35, 5 डिफरेंस 5 डिफरेंस 5 डिफरेंस 5 डिफरेंस 5 का सेम लेवल पर जो है इनका बढ़ने का या कम होने का कुछ भी जो है वो बिल्कुल ही एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में है। जो इनका प्रपोर्शन है दैट इज़ कांस्टेंट। इन दैट केस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स आर लीनियर कोरिलेशन। अगर कांस्टेंट लेवल पर है दैट मीन्स इट्स अ लीनियर कोरिलेशन। एंड नॉन लीनियर ऑब्वियसली जो कांस्टेंट लेवल पे नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना। ये तो चलो पता है लीनियर में, पर बी में क्या हो रहा है 3 7 12 18 25 35 45, डिफरेंस ऑफ 4, डिफरेंस ऑफ 4, डिफरेंस ऑफ 6, difference of 7, difference of 10, difference of 10 means obviously there is no specific relationship between the two variables through both tends to change in the same direction, that is both are increasing but not in any constant proportion। इंक्रीज़ दोनों कर रहे हैं, नो डाउट इसमें भी इंक्रीज़ दोनों कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक किसके फॉर्म में कर रहे थे, एक लीनियर फॉर्म में कर रहे थे। दैट मीन्स इफ अगर पहले ऊपर वाला ए इंक्रीज़ कर रहा था 2 से, तो बी जो था इंक्रीज़ कर रहा था 5 से। बट इसमें ए वाला तो प्रपोर्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ 2 2 के, बट जो बी है that is not increases in a equal proportion, so it is a non-linear correlation, right। अब आता है आपका सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशंस क्या होते हैं? सिंपल कोरिलेशन इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली। 2 वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप को स्टडी करते हो और बता देते हो कैसा रिलेशनशिप है। मल्टीपल में व्हेन मोर देन 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड देन इट इज़ कंसीडर एज अ मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है ना। इन केस ऑफ सच कोरिलेशन द इंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इज सिमुलेटेनियसली स्टडीज। फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, मेन्योर, वाटर एक्सेट्रा, तो इन सब का पढ़ते हो। मतलब 1 से 2 से ज़्यादा के बीच में जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं देन इट इज़ मल्टीपल कोरिलेशन। नाउ अब आपकी बात आती है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बच्चे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तो आपकी है परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट, यस परफेक्ट कोरिलेशन में आपके फर्दर हैं परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। अब इसको मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में बताती हूँ। देखो अगर परफेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, ये देखो पहली बात तो अगर ये वैसे आपको नाम मिल जाएगा, ये देखो। अब परफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बताना है परफेक्ट पॉजिटिव, यहाँ बताना है मैंने परफेक्ट नेगेटिव। पॉजिटिव का आपको पता है, पॉजिटिव कब होता है? व्हेन बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है? व्हेन वन मूव इन another and other in another in other direction, right। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव। पॉजिटिव में बच्चे क्या बनता है? पॉजिटिव में जो है देखो, पॉजिटिव में व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन बोथ द वेरिएबल इन द सेम डायरेक्शन, एंड नेगेटिव में व्हेन
प्रोपोर्शनल चेंज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो इसका जो पॉजिटिव वाले को लिखते हैं +1 से, परफेक्ट वाले को, और इसको लिखते हैं -1 से। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अगर परफेक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव में बच्चे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, और नेगेटिव में बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये मैंने आपको उसमें भी बताया है, क्या कहते हैं आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि अगर किसी चीज़ में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कब अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, किसी में नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। अब अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव है, परफेक्ट है, तो इसका मतलब ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है हमें, अपवर्ड। और ये परफेक्टली डाउनवर्ड मतलब ऐसे, नेगेटिव, ऊपर से नीचे। ये समझे? और इसका जो सिंबल होता है दैट इज आर, कोरिलेशन का, कि जो आर है इनका वो ऐसा है। अगर तो परफेक्ट पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा ऐसे, नीचे से ऊपर, और अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा, ऊपर से नीचे। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में। उसके बाद आपका आता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जब दो के बीच में कोरिलेशन है ही नहीं, मतलब नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं तो इसका बनेगा कर्व ऐसा, इधर 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 इधर, ये देखो दो वेरिएबल के बीच में, मुझे नहीं पता, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनमें, मतलब नो कोरिलेशन। ये x होते हैं, ये y होते हैं, इनके बीच में कोई इसको देखकर आपको कुछ नहीं बता सकते, सब एंड उजड़ा पुजड़ा है, तो देयर इज़ नो कोरिलेशन, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सो आज हम इतना ही करते हैं 3 डायग्राम में, फर्दर आई विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो।